दोस्तों, क्या कभी आपने नोटों का बाजार देखा है जहां सब्जी की तरह किलो के हिसाब से नोट बेचे जाते हैं? तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना देरी किए। एक ऐसा बाजार जहां देश की करेंसी खुलेआम बाजार में बिकती है। दुनिया के सभी देश नोट या कैश को कड़ी सुरक्षा में रखते हैं, लेकिन इस देश में नोट सरेआम सड़कों पर खरीदे और बेचे जाते हैं। इस देश को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है और न ही इस देश के पास अपना कोई काम है, क्योंकि देश की करेंसी शिलिंग है। इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय कीमत नहीं है। यहाँ पर सरेआम रोड पर नोट बिकते हुए नजर आते हैं। इस देश में आपको $1 के बदले 1000 शिलिंग मिल जाते हैं, और अगर आप $10 दें तो आपको यहाँ पर 50 किलो सोमाली शिलिंग मिल जाएगी। बात कर रहे हैं सोमालीलैंड देश की, जो कि अफ्रीका के पास स्थित है। अफ्रीका देश सोमालीलैंड में 1991 में गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर एक नया देश बनाया था, जिसका नाम था सोमालीलैंड। इस देश को अब तक किसी राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता नहीं दी है। यह देश बेहद गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ ना कोई सरकारी व्यवस्था लागू हो पा रही है और न ही कोई रोजगार है। सोमालीलैंड की मुद्रा शिलिंग है, जिसका किसी देश में कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए यहाँ मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई है कि लोगों को ब्रेड भी खरीदना हो तो बोरे में भरकर नोट देने पड़ते हैं। यही कारण है कि यहाँ सिर्फ 500 और 1000 जैसे बड़े नोट चलते हैं। इंडिया के 650 रुपए में 50 किलो से भी ज्यादा शिलिंग खरीदे जा सकते हैं। वैसे इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो इसको लाना और ले जाना काफी मुश्किल है, ऊपर से इतनी रकम देने के बाद भी आपको सामान बहुत ही कम मिलेगा। यहाँ आपको सोने का छोटा सा नेकलेस खरीदने के लिए भी 10 से 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। इस देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है। ऐसे में स्वाभाविक है कि यहाँ कोई बैंकिंग सिस्टम या ATM भी नहीं है। भारत में कैशलेस की व्यवस्था के लिए भी कठोर परिश्रम चल रहे हैं। वही इस देश सोमालीलैंड में 2 प्राइवेट कंपनी ने मोबाइल बैंकिंग इकोनॉमी की व्यवस्था शुरू की थी। इन कंपनियों ने इस परेशानी को देखते हुए ही व्यवस्था की है। यहाँ पैसे कंपनी के जरिए फोन में जमा होते हैं और फोन के जरिए ही सामान बेचा या खरीदा जाता है। पैसे को कैरी करना बेहद मुश्किल है। अक्सर लोग कैशलेस सिस्टम अपनाने लगे हैं। यहाँ से ऊँटों का सबसे ज्यादा निर्यात होता है और यहाँ के निवासी कमाई के लिए काफी हद तक पर्यटन मतलब टूरिज्म पर ही निर्भर हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं।